नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ई कोड विद आशुतोष में। आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल ई कॉमर्स इकोसिस्टम पे और इस इंडस्ट्री में जो भी कुछ आजकल चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे क्विक कॉमर्स हो और चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, इन्वेंट्री, कैटलॉगिंग, एडवर्टाइजमेंट, etc, जितने भी चीज़ें हैं सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स काम कैसे करता है, पूरा इकोसिस्टम क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है और कैसे करके आप, या अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप सेलर हैं, अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन में तो कैसे ग्रो करना है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन में सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और ख़ास करके मेरा जो फोकस है ये ई कोड विद आशुतोष स्टार्ट करने का, इसका मेन पॉइंट्स है कि हम अवेयर करना चाहते हैं जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब प्रोफेशनल्स है, उन सब को कि ई कॉमर्स आपको कहाँ तक ले जा सकता है, ई कॉमर्स का स्कोप क्या है। बाकी आप अभी देखोगे कि कितने सारे, हम कभी भी देखते हैं जब सोशल मीडिया खोलते हैं या कहीं भी न्यूज़ पे देते हैं तो बेरोज़गारी को लेके ना अभी काफ़ी चरम पे पहुंचा हुआ है अपने देश में। जो बेरोज़गारी सीमा है बहुत पार हो चुका है। तो ऐसे में हमें ना स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब एआई की जो दुनिया आ गई है, इसमें अभी आप देख रहे हो कि कितने बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो ले ऑफ कर रही है। तो हम ई कॉमर्स में अपना स्किल डेवलप करके कहाँ तक अपने जॉब का लाइफ साइकिल है उसको कहाँ तक हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस पर हम ओवरऑल बातें करेंगे और आपको समझाना चाहेंगे कि ये जितने भी मार्केट प्लेसेस है, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, जियो मार्ट है। बाकी अगर क्विक कॉमर्स की बात करोगे, ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, इस प्रकार के काफ़ी सारे पोर्टल्स आ गए जहाँ पे आपको पोर्टल्स के तरफ से भी, चैनल्स के तरफ से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी साथ साथ जो वहाँ पे सेल करने वाले हैं, जो ब्रांड्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो रीसेलर्स बैठे हुए हैं, उनको भी जॉब प्रोफेशनल की ज़रूरत है। बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को जो है सो अभी इंटरेस्ट बहुत कम है, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ अलग दुनिया है ई कॉमर्स का, किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए। तो उसी सब चीज़ों पे बात करेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे अभी हम प्रेजेंट कर चुके हैं ये सारे पोर्टल्स। इनके बारे में बात करेंगे कि ये ई कॉमर्स है क्या। एक्चुअली ई कॉमर्स जहाँ पे ऑनलाइन, जो इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट का जो सर्कल है, जो वो भी जो है सो ऑनलाइन के माध्यम है, सब डिजिटली है। जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। इसमें जो है, जैसे कि आप मिंत्रा को देखोगे, वो लाइफ स्टाइल को टारगेट करते हैं। जो फ्लिपकार्ट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स और आजकल ब्यूटी पे भी वो काफ़ी फोकस करने लगे हैं। बाकी नायका जो है पूरी ब्यूटी को फोकस कर रखे हैं। अब टीरा आ रहे हैं रिलायंस का, आप लोगों को पता होगा, जो ब्यूटी को, जो प्रीमियम ब्यूटी को फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पोर्टल्स हैं और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेगी। चाहे आप जॉब प्रोफेशनल हो तो आपको जो लिस्टिंग एग्जीक्यूटिव से लेके ऑपरेशंस, जो एडवर्टाइजिंग, जो पूरा अकाउंट मैनेजमेंट और अपर लेवल तक का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, यहाँ तक कि सब में कैटलॉगिंग के लिए हर एक जो जितने भी इनके टैब्स खुले हुए हैं, सब में एक ना एक वैकेंसी खुली होती है। 1, 2, 4, 5 अलग अलग जितने जिनके पास काम है, जिस ब्रांड के पास जितने काम है, जहाँ 10, जहाँ 20, 500, जिनका टर्नओवर जिस प्रकार से उस प्रकार से, और जिनकी जितनी एसक्यूज है उस प्रकार से काम करते हैं सारे लोग। तो इन सबको ई कॉमर्स में रखा जाता है। बाकी जो क्विक कॉमर्स होता है, चाहे वो 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, अब तो मैंडेटरी कर गया है कम से कम आधा घंटा दिखाना होगा, बट आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट 10 से 15 मिनट में मिल जाता है।
ई कॉमर्स में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स है क्या, इसकी वैल्यूएशन क्या है। बढ़ते हैं आगे सेकेंड स्टेप पे, इनकी मार्केट साइज के बारे में समझेंगे कि ई कॉमर्स मार्केट साइज है कितना बड़ा। आप ऑफलाइन में सेल करते हो, मान लो कि कहीं पे आपकी दुकान है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक मार्केट में आपने शॉपिंग की जो मॉल साइज में खोल दो या छोटी सी दुकान साइज में खोल दो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो एरिया के लोग होते हैं या जिस क्षेत्र में आपकी दुकान है वहाँ के जो लोग होते हैं वो पहुँच पाते हैं आपकी दुकान तक। या ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अगर ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, आपकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो आपके पास जो है सो थोड़ा सा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतने ही दूर तक का कस्टमर विजिट कर सकता है आपके स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए। बट ई कॉमर्स में क्या है कि आप बियॉन्ड अपने स्टेट, आप कंट्री, जबकि अब तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी आ गया है, आप नेशनल लेवल पे भी इसको सेल कर सकते हो। जैसे कि अमेजन के थ्रू आप कर सकते हो, यूके में, यूएसए में, दुबई में, इन सब चीज़ों पे। पहले हम अभी जो बात करने वाले हैं वो अपने इंडिया की बात करने वाले हैं, अपने इंडिया के अंदर में क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट का। सिर्फ ये ई कॉमर्स का मैं डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इनकी मार्केट साइज़ क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ई कॉमर्स की अभी मार्केट साइज़ है वो लगभग 150 बिलियन, लगभग 12 लाख इंडियन रुपीज़ में है, 12 लाख करोड़, यानी कि लगभग 12 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। बाकी इससे आगे इनकी जो एक्टिव शॉपर्स है जो लगभग 340 मिलियंस है, जो कि 34 करोड़ के आसपास जो एक्टिव कस्टमर जो लगातार रेगुलरली जितने भी शॉपिंग करते हो वो ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, लगभग 34 करोड़। यानी कि आप समझ लो कि 30% जो अपना आबादी है लगभग वो कवर हो जाता है सिर्फ ई कॉमर्स में। अभी इसमें क्विक कॉमर्स नहीं है, उनका भी डेटा अलग है। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो एक्टिव सेलर्स है जो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, वो 15 से 20 लाख सेलर्स अभी ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इस मार्केट साइज के वैल्यूएशन में छोटे छोटे सेलर्स भी अब जो है सो जागरूक हो रहे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मीशो पे तो अगर आप दुकानदार भी है, आपके पास कोई इनवॉइस भी है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जीएसटी नहीं भी है तब भी आप स्टार्ट करते हैं। बस आपको समझने की प्रोसेस क्या है। जनरली प्रोसेस समझने में ही लोगों को समस्या आती है कि कैसे काम करना है, काम कैसे करता है, हम स्टार्ट करेंगे तो काम चलेगा या नहीं, हम कर पाएंगे नहीं, मुनाफा होगा या हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं किसी भी स्टार्टअप्स के लिए आते हैं, सभी को आते हैं, जाहिर सी बात है। तो यानी कि दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि लगभग 34 करोड़ एक्टिव शॉपर्स ऑनलाइन में है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी जो है सो अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स में। अब अगर आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे अब हम आ जाते हैं कि एज वाइज हम अब देखते हैं कि कौन से एज में कितने शॉपर्स है। अभी आप देखोगे कि 18 से 25 साल के जो एडल्ट यंग हैं लगभग 29% है जो शॉपिंग कर रहे हैं, एक्टिव ऑनलाइन शॉपर्स है। यानी कि 100 में से लगभग 30 लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, जो 18 से 25 साल के उम्र के बीच में। उसके बाद आ जाते हैं 26 से 35 साल वाला, जो सबसे बड़ा शॉपर्स है। 43% ये लोग जो है सो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन के थ्रू। क्योंकि जब आप 26 से 35 में आते हो तो आप या तो अगर आप बिजनेस में हो तो आप बिजनेस से आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या तो आप अगर जॉब प्रोफेशनल हो तो आपको जॉब से टाइम नहीं मिल पाता है। बस आपको 1 से 2 दिन वीकली मिलते हैं, तो जिसमें ज़्यादा कुछ या तो आप घूम के शॉपिंग नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो ये 26 से 35 वाले लोग हैं ये ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 36 से 45 वाले, जो लगभग मिड में आ जाते हैं, मिड एज में, वो लगभग 20% है। उनका भी लगभग वो भी अपने चाहे वर्किंग है चाहे वो जॉब प्रोफेशनल है तो उसी में बिजी रहते, ज़्यादा टाइम उनके पास भी हो नहीं पाता है। बाकी सीनियर 5% है। तो यानी दोस्तों देखने वाली बात यह है कि लगभग जितने भी युवा है उसमें से लगभग 30% ओवरऑल हम देखें तो 30% युवा जो है सो ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, इसमें स्कोप बहुत सारा है। आप
इसको बियॉन्ड जा सकते हो, जो आप सोच नहीं सकते। अगर चल गया आप अच्छे से इसको, आज देखोगे, आजकल में देखोगे कि कितने सारे D2C ब्रांड खड़े हुए हैं, जो कि हर एक 2-4 साल में 3-4 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन में फिर वो जाके जो है सो उनको कोई बड़े ब्रांड जो है, बड़ी कंपनियां जो है सो एक्वायर कर लेते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले पिलग्रिम्स का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक्वायर किया था, लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन लगा था। तो यानी कि ब्रांड खड़ा करने के लिए भी ये सबसे सही माध्यम है। ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू जो है सो आप अपना ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझने की, आप एक एक चीज़ों को देखेंगे, डेटा आपको मिलेगा, एनालिटिक्स रिपोर्ट्स मिलेगा कि आपकी कस्टमर ऑडियंस क्या है, आपकी कस्टमर का एज क्या है, वो कहाँ से आपको टियर 1 का है, टियर 2 का है, टियर 3 का है, या कहाँ से शॉपिंग आपका ज़्यादा हो रहा है, किस एरिया में, वो लोकेशन क्या है, वहाँ भी आप टारगेट कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे आप अपना मार्जिन बना सकते हो इसमें। अब आगे समझते हैं कि ये ई कॉमर्स ज़रूरी क्यों है आज के लिए। जो हम अभी तक बता रहे थे आपको, जितने भी सारी चीज़ें बताया हूँ, ये एक आजकल देखोगे कि सबसे फास्ट ग्रोइंग ये अभी इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप है आजकल दोस्तों। ये अभी रैपिडली जो है सो स्कोप कर रहा है। हर एक साल, हर एक महीने जो है सो न्यू हाइट्स को, ये नए नए लक्ष्य जो है सो हासिल कर रहा है। बाकी मिलियंस शॉपर है, लार्ज सेलर इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ब्रांड बिल्डिंग पोटेंशियल है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हो। शॉपर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग 12 से 15 लाख, जो मैंने आपको बताया था 20 लाख के आसपास, ऐसे ही इतने सेलर्स अभी एक्टिव है यहाँ पे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ देखा था 15 से 20 लाख सेलर जो है सो अभी एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डिमांड बहुत है, जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए तो ई कॉमर्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बस स्किल डेवलप करना है, समझना है काम कैसे करते हैं। चाहे आप, ये मायने नहीं रखता है कि आप ग्रेजुएशन किए हो या आप MBA किए हो, कहीं भी आप जॉब में अगर जाते हो तो स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। तो खास करके जो डिजिटली जो इकोसिस्टम चलता है ई कॉमर्स का, जो ऑनलाइन का, उसमें तो खास करके एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्किल्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सो टेक्निकली है। हम घर बैठे, आप घर बैठे जो है सो ओवरऑल इंडिया शॉपर्स को टारगेट कर सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको प्रेजेंटेशन जो है आपको डिजिटली ही करना है। तो इसमें जो मैंने आज के लिए आपको बताया कि आज ये सारी चीज़ें सीखने को मिला इस क्लास में। बाकी आगे हम स्टेप बाय स्टेप, आज तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। आज हम ओवरऑल इकोसिस्टम के बारे में बात की कि ये काम कैसे करता है। बाकी आगे जो हम बात करेंगे उसमें, उसके बाद हम जाएंगे टेक्निकली व्यू पे, हम जाएंगे कि टेक्निकली हम कैसे काम करें। जो स्टार्ट करेंगे हम आपको पोर्टल वाइज दिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है, पोर्टल कैसे काम कर सकता है, काम करता है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे अगर आप ऑनबोर्ड होना चाहते हैं किसी पोर्टल पे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है सो आपको मैंडेटरी होगी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। बाकी आप लोग ई कोड विद आशुतोष को सब्सक्राइब कीजिए और इनको शेयर भी कीजिए उन लोगों तक जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जिनको स्किल्स के बारे में समझना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे जाते हैं जहाँ आपको पैसे भी लगते हैं, स्किल्स समझने में, सीखने में टाइम लगता है, बट वो जो आपको कैरियर में ग्रोथ चाहिए वो उस जो फैकल्टी उसमें मिल नहीं पाता है आपको। तो यहाँ पे आपको क्लास भी अभी फ्री है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चैनल ई कोड विद आशुतोष है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।